नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बयान पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि कक्षा 3, 4 वो कक्षा 1, 2 का रिजल्ट आप किस प्रकार से क्रिएट करें और किस प्रकार से उसका प्रिंट निकाल करके बच्चों को वितरित करें। जब आप रिजल्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसी समस्या आती है कि आपको रिजल्ट बनाने के लिए जो ऑप्शंस चाहिए होते हैं, यदि आपको वो ऑप्शंस ही नहीं दिखाई देते हैं शाला दर्पण पर, तो उस समस्या का भी निस्तारण कैसे करें, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के अब करते हैं वीडियो को प्रारंभ। कक्षा 1, 2 और 3, 4 का रिजल्ट क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण पर लॉगिन कर लेना है। स्कूल के यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर परिणाम टैब दिया गया है, इस पर जैसे ही आप टच करते हैं तो यहाँ पर परिणाम के बाद में 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। परीक्षा परिणाम प्रविष्टियां दिए गए हैं, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो यहाँ पर जो विकल्प आते हैं, इसमें नीचे नीचे समेटिव असेसमेंट ऐसे एंट्री दिया गया है, इस पर आपको सिंपली टच करना है। जैसे ही आप इसे टच करते हैं तो देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ नोट्स दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लें और उसके बाद में आगे बढ़े। यहाँ पर दोस्तों आपको सेशन ले लेना है, 2024-25 होता ही आएगा, 2024-25 ही लेना है। इसी का आपको रिजल्ट बना करके देना है। कक्षाएं यहाँ पर दी गई हैं, इसको आप टच करेंगे। कक्षा 1, 2, 3, 4 कक्षा यहाँ पर दी गई है। 6, 7 के लिए अलग प्रक्रिया है, कक्षा 1, 2 के लिए बिल्कुल अलग प्रक्रिया है और 3, 4 के लिए अलग प्रक्रिया है। दोनों को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा बिना स्किप किए देखना है। कक्षा 1 वो 2 का मैं पहले बता दूं, किसी एक कक्षा का एक बालक का करके बता देता हूं। कक्षा 1 को आपको पहले लेना है। जैसे लिया, यहाँ पर सेक्शन डालना है, सेक्शन ले लिया, शो स्टूडेंट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं आपके, वो सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के आ जाते हैं। देखें दोस्तों, यहाँ पर बच्चे हैं, ऐसे फर्स्ट के आगे राइट राइट का निशान है, ऐसे 2 पर भी राइट का निशान है, ऐसे 3 पर भी राइट का निशान है। इसका मतलब ये है कि ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के हमने यहाँ पर पूर्तियां की हुई हैं। और उसके बाद जैसे ही आप पूरी कंप्लीट जानकारी भर लेंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों, एक्शन में आगे व्यू और लॉक दिया गया है। अब दोस्तों, हो सकता है आप में से कई साथी ऐसे हों, जैसे यहाँ पर पहले बार लग के हमारे व्यू और लॉक आ रहा है, तो हो सकता है आपके यहाँ पर व्यू और लॉक दोनों ही नहीं आ रहे हों। तो ये क्यों नहीं आते हैं, इसका कारण है दोस्तों, आप इसका जो मुख्य कारण है, ये यहाँ पर राइट के निशान आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड और ऐसे थर्ड में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सारे सारे कंप्लीट मॉड्यूल कर लिए हैं। इसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर सेकंड नंबर का जैसे बालक है, इसका जो राइट का निशान है, ऐसे थर्ड में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। हो सकता है जो मैं यहाँ पर कमी बता रहा हूँ वो आपके ऐसे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड तीनों में है। जैसे अब राइट का निशान दिया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते कुछ इस प्रकार से ये ओपन होता है, बालक से संबंधित जानकारियां आती है दोस्तों। यहाँ पर यहाँ देखें, चयन करें कि नीचे सेलेक्ट ऐसे दिया गया है, इस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर आपने ऐसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के नंबर चढ़ाए होंगे। शैक्षिक गतिविधियां यदि आपने नहीं चढ़ाई है तो वो आप अवश्य चेक कर ले दोस्तों, हो सकता है कहीं ना कहीं रह गई हो, इसलिए आपको एक्शन में व्यू और प्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें, शैक्षिक गतिविधियां में ऐसे 3 यहाँ पर टच कर रहा हूँ। जैसे टच करके मैं गो पर क्लिक करता हूँ तो देखें दोस्तों, ये सारी की सारी अधूरी है, इसलिए वहां पर हमारे वो जानकारी अधूरी देखने को मिले। मैं इसको फिलहाल फिल कर लेता हूं, उसके बाद में मैं आपको बताता हूं। इसको फिल करने के बाद में वहां पर व्यू और प्रिंट का निशान आ जाएगा। यहाँ देखें दोस्तों, मैंने जो ये बालक था, इसकी शैक्षिक गतिविधियां यहाँ पर छूट रही थी हमारे, ऐसे 3 की भी और ऐसे फर्स्ट की भी, दोनों मैंने भर दी हैं। भरने के बाद में यहाँ पर लास्ट में आपको सेव करना है। अब मैं आपको यहाँ बता दूं दोस्तों, जो भी जानकारी है वो सारी आपको भरनी ही भरनी है। यदि आप कोई भी छोड़ देंगे तो ये आपको दोबारा से भरवाएगा, इसलिए सारी जानकारी आप भर ले। उसके बाद में नीचे आ जाएं, सेव पर क्लिक करें। जैसे ही आप इस पर सेव पर क्लिक करेंगे, डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसको कर दें क्लिक। अब देखें दोस्तों, मैं बैक आकर के आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, जो दूसरा बालक था उसकी मैंने जानकारी जैसे ही फिल करी, शैक्षिक गतिविधियों पर भी आप ध्यान देना दोस्तों, वही हो सकता है अपूर्ण हो, इसलिए आपको एक्शन में यहाँ पर व्यू और लॉग देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों, यहाँ पर व्यू और लॉग ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कक्षा 1 और 2 में। आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पर
लॉक आप करें उसके पहले आपको व्यू पर क्लिक करना है। व्यू पर क्लिक करते ही देखें दोस्तों, जो आपका समग्र प्रगति प्रतिवेदन है, यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें आपके बच्चे की सारी जानकारी, चाहे वो उपस्थिति हो, चाहे उसके पर्सनल जानकारियां हों, सभी जो आपने शैक्षिक गतिविधियों में भरी है, आपने शाला दर्पण में भरी हुई है, साथ ही उसके जो नंबर्स हैं वो नंबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ देखें दोस्तों, प्रतिवेदन जारी करने की तारीख भी आपको यहाँ पर 16 मई मिलेगी। अध्ययन है तो आगामी कक्षा कौन सी रहने वाली है ये आपको भरना है, तो यहाँ पर आप भर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको प्रिंट करना है। प्रिंट कैसे करेंगे, यहाँ पर प्रिंट का निशान दिया गया है दोस्तों। प्रिंटर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देयर वाज ए प्रॉब्लम प्रिंटिंग द पेज दिया गया है, ऐसी दिक्कत आ सकती है। इसके लिए मैंने एक पूर्व में आपको वीडियो बना करके छोड़ रखा है मोबाइल में, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको जा करके देख सकते हैं किस प्रकार से आप इस समस्या से निजात पाए। अब यार फिलहाल दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर शॉर्टकट किस प्रकार से आपको इसका प्रिंट लेना है। आप कंप्यूटर से लेते हैं तो ये बहुत बढ़िया होता है, यदि कंप्यूटर से नहीं लेते हैं तो यहाँ पर जो 3 डॉट्स दिए गए हैं इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में शेयर दिया गया है, शेयर पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर प्रिंट दिया गया है, व्हाट्सएप वगैरह से इसको शेयर नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट दिया गया है। तो प्रिंट पर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखें दोस्तों ये सेव होने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है। पीडीएफ दिया गया है, यहाँ पर आप जैसे ही करेंगे तो यह सेव होने को तैयार आ जाएगा। आप कोई सा भी इसको नाम दें और नाम दे करके इसको सेव कर दें, डाउनलोड फोल्डर में ये चला गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसको सेव कर सकते हैं और प्रिंट निकालवा करके इसकी आप बच्चों को दे सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों बारी बारी से सभी बालकों के आपको यहाँ पर यह होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड डाउनलोड कर लेने। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर यह जो है कि मैंने आपको अभी डाउनलोड करना बताया होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को, उसको आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर लॉक दिया गया है, लॉक करें उसके पहले उसको आप अच्छे से चेक कर लें। यदि किसी भी प्रकार की कोई गलती है तो यहाँ पर आप ऐसे फर्स्ट में गलती है तो इसको टच करके यहाँ पर इसको सही करें, ऐसे सेकंड में है या ऐसे थर्ड में, जहां पर भी कोई भी त्रुटि है तो उसको सुधार कर ले। उसके बाद में ही आपको यहाँ पर लॉक दिया गया है, इस लॉक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉक पर क्लिक करेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड लिखा हुआ आएगा, ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते हैं स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लोज कर दे दोस्तों। यहाँ पर देखें दोस्तों प्रिंट दिया गया है, अब आपको प्रिंट लेना है। वहां जो अभी मैंने आपको बताया था होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, वो दोस्तों क्या था, वो एक ड्राफ्ट मार्कशीट थी। अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल मार्कशीट देखने को मिलेगी, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते देखें दोस्तों ये आ गई है। एक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर भी एक बार फिर से प्रिंट का निशान दिया गया है, तो इसको प्रिंट पर यहाँ पर भी करके देखते हैं तो यहाँ पर भी वही दिक्कत आती है दोस्तों। तो आपको करना क्या है, वही तरीका है। आप यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाए, शेयर पर जाएं, शेयर पर जाने के बाद में प्रिंट पर जाएं। प्रिंट पर जाते ही देखें दोस्तों यह यहाँ पर सेव होने के लिए तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर सभी बालकों के बारी बारी से देखें कक्षा 1-2 के, और देखने के बाद में लॉक करें और प्रिंट करके आप बच्चों को देवें। अब देखते हैं दोस्तों कक्षा 3 के लिए आपको क्या करना है। कक्षा 3 में चलते हैं। कक्षा 3 में चलने के बाद में शो स्टूडेंट पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों हमने क्या है कि सभी बालकों को लॉक्ड कर दिया था, इसलिए यहाँ पर लॉक्ड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखें दोस्तों, जैसे आपने ऐसे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की सारी जानकारी भर ली है तो यहाँ पर आपको लॉक्ड देखने को मिलेगा। लॉक्ड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने सबको लॉक्ड कर दिया है। तो ये जो लॉक दिया गया है इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आर यू श्योर वांट टू प्रोसीड, तो आपको ओके करना है। ओके करते ही देखें दोस्तों यह आ गया है स्टूडेंट लॉक फॉर ऐसे रिजल्ट, ये लॉक हो गया है दोस्तों। अब मान लीजिए इसके बाद भी यदि किसी प्रकार की कोई गलती रह जाती है तो आपको करना क्या है, ऊपर ही ऊपर आना है, परिणाम पर जाना है। परिणाम पर टच करने के बाद में दोस्तों परीक्षा परिणाम प्रविष्टियों पर जाना है। यहाँ पर देखें अनलॉक समेटिव असेसमेंट दिया गया है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखें दोस्तों यहाँ पर जैसे कक्षा 3 में ले रहा हूँ, यहाँ पर सेक्शन आपको ले लेना है। शो पर क्लिक करना है। शो पर क्लिक करने के बाद में जितने भी बच्चे हैं दोस्तों जो लॉक्ड हो चुके हैं वो सभी यहाँ पर आ गए हैं। आप चाहें तो एक एक करके इनको अनलॉक कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी को करना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करके अनलॉक आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप यदि कोई गलती हो जाती है तो उसको भी सुधार कर सकते हैं। अब दोस्तों ये सब हमने भर दिए हैं, यहाँ पर लॉक भी कर दिए हैं, पर फिर भी यहाँ पर इसकी मार्कशीट अभी आपको देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर कक्षा 3 का मैं बताता हूँ दोस्तों। ये देखें लॉक्ड हो गया है। यदि आप कहीं पर भी जाएंगे इसको करेंगे तो यहाँ पर कोई विकल्प आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मार्कशीट कहाँ से डाउनलोड होगी कक्षा 3-4 की, तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए जैसे विकल्प दिया जाएगा मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। उसके लिए फिलहाल मैं आपको बता दूं
मेरे ख्याल से होना यह है कि जो शिक्षक ऐप है, इस पर जैसे ही आप जाएंगे तो शिक्षक ऐप में यहीं पर कहीं पर कक्षा 3 और 4 की मार्कशीट से संबंधित अपडेशन आएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।